नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वावधान में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और निवेशकों ने सहारा इंडिया से भुगतान के लिए राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल किया। 2 दर्जन से अधिक पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर के और बाहों में काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सुब्रत राय सहारा मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि 31 अगस्त 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की 2 कंपनियां क्रमशः सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को बंद कर जमा पैसे को भुगतान करने का आदेश पारित किया था, जिसकी धज्जियां उड़ाते हुए रातों रात नई कंपनी सहारा क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड बनाकर पीछे की तारीखों में साजिश एवं फर्जी अर्जी मर्जी के तहत 94% निवेशकों का कन्वर्जन करवा दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुब्रत राय सहारा झूठ बोलकर 2 कंपनियों का आदेश आने के पहले ही 94% जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक किसी को भुगतान नहीं मिला है। सभी जमाकर्ताओं का पैसा सहारा द्वारा हड़प लिया गया है। लगातार सहारा से भुगतान न होने के कारण अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आज हम लोग का 1 दिवसीय भूख हड़ताल है जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन बैनर तले ऑल इंडिया में है। भोपाल में हम लोग का विधानसभा घेराव है और हर जिला में जो है हम जिलाधिकारी महोदय को अपने जो है बिंदुवार जो है सहारा के भुगतान के लिए जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें सहारा की कारगुजारियों को हम लोगों ने जो है अपने जो है ज्ञापन में लिखा हुआ है कि सहारा ने जो है जब 2012 में जो है इनके रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड पे रोक लगाया गया था तो माननीय कोर्ट ने कहा था कि आप जो है 15% ब्याज के साथ जो है इनका भुगतान जो है वापस कर दीजिए जमाकर्ताओं का। तो सुब्रत राय एंड कंपनी ने क्या किया था कि उसको बैक डेट में काट के क्यूसाप में कन्वर्जन करके जो है उसको वो बताया कि 94% भुगतान हम कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया था। बिना जो है पेपर लिए ही, बिना पेपर के ही सब उसको दूसरे स्कीम में गलत तरीके से काट के, फर्जी तरीके से काट के जो है उसका जो है दूसरा बॉन्ड बना दिए। बाद में हम लोगों से कहा गया कि देखिए जो है जो पैसा आपका जमा हुआ है उसको आप जो है इसका पेपर ला के हमको नहीं देंगे तो आप जो है सेबी के पास नहीं जा पाएंगे जो है और आपको भुगतान लेने में समस्या होगी, इसलिए इसको जो है आप लोग सब पेपर जमा करा दीजिए। मांग हमारी यही है कि सहारा की सभी सोसाइटियों का भुगतान आज शीघ्र किया जाए। एक ही मांग है और कोई मांग हमारी। योगी सरकार अयोध्या में नव्य अयोध्या बनाने की तैयारी में है। ये नव्य अयोध्या माजा बरहटा में 1407 एकड़ में बनाई जाएगी, जिसके लिए आवास विकास परिषद जमीनों का अधिग्रहण करेगा। अयोध्या में बनने वाली नव्य अयोध्या पर धारा 30 के तहत नोटिस पर आज आपत्तियों की सुनवाई सर्किट हाउस में आवास विकास परिषद की अपर आयुक्त और सचिव डॉक्टर नीरज शुक्ला ने की। माजा बरहटा के 88 किसान सर्किट हाउस पहुंच करके आज अपना दर्द सुनाए। ये सभी किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। अपर आयुक्त व सचिव आवास विकास परिषद डॉक्टर नीरज शुक्ला ने कहा कि माजा बरहटा के 132 किसानों ने आपत्तियां लगाई थीं, जिसकी आज सुनवाई हुई है। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि आपत्तियों में सर्किल रेट बढ़ाना, आबादी में बने मकानों को न गिराना, यही नहीं होटल व्यवसायी भी अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। दरअसल नव्य अयोध्या बसाने के लिए आवास विकास परिषद को जमीन अधिग्रहण करना है। सर्किट हाउस पहुंचे किसानों ने कहा कि 1984 से माजा बरहटा गांव का बंदोबस्त सर्वे नहीं हुआ है और ये मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। जब तक बंदोबस्त सर्वे नहीं हो जाता तब तक किसान अपनी जमीन नहीं देंगे। दरअसल योगी सरकार द्वारा 1407 एकड़ में नव्य अयोध्या बसाने की योजना है, जिसमें आज 251 एकड़ जमीन के मामले की सुनवाई हुई। देखिए, अयोध्या में आवास विकास परिषद द्वारा प्रथम चरण में 194 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च की जानी है। द्वितीय चरण के लिए भी हम लोगों ने 251 एकड़ और ज़मीन अधिगृहित की है। उसका नोटिफिकेशन धारा 28 हम लोगों ने जारी किया था ग्राम बरहटा में। वहाँ पे लोगों की आपत्तियों की आज सुनवाई थी। लगभग 135 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, जिसमें से 50 लोग आज अपनी
बात कहने के लिए आए हैं। कल भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ज़्यादातर आपत्तियां मुआवजे को बढ़ाने को लेकर थीं। साथ ही साथ उनका कहना था कि इस गांव में अभी बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इस वजह से पहले वो प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए, तब अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों को यह भी आपत्ति थी कि जो उनकी निजी आबादी है जिस पे वो रहते हैं उसे अधिग्रहित ना किया जाए, बल्कि उसे छोड़ दिया जाए। तो और सर, इसको और तेजी लाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या और जल्द से जल्द आ जाए 2024 से पहले जैसे मंदिर निर्माण होगा? नहीं, बहुत जल्दी, लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर हम अपनी योजना लॉन्च कर देंगे। प्रथम चरण में हमारे पास 600 एकड़ की ज़मीन आ चुकी है। उसका लेआउट प्लान भी तैयार हो चुका है। अन्य फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही, जैसे रेरा में रजिस्ट्रेशन आदि। वो पूर्ण होते ही हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर वहाँ पे योजना लॉन्च कर देंगे। विकास कार्यों के लिए टेंडर हो चुका है, आज टेंडर खुलना है और जैसे ही हम योजना लॉन्च करेंगे उसी के साथ साथ विकास कार्यों का शुभारंभ भी हो जाएगा। थैंक यू। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य इन दिनों चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में प्रथम तल बनकर जब पूरा हो जाएगा, उसी के साथ ही मंदिर निर्माण कार्य में मंदिर की छत बनाने का कार्य भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अभी राम मंदिर निर्माण कार्य में मंदिर के स्तंभ लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी की है। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव सुधीर कांत शर्मा तथा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राष्ट्रीय व्यापार मंडल की बैठक में भाग लेने आज अयोध्या पहुंचे तो पदाधिकारियों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। संस्थापक अध्यक्ष सुधीर कांत शर्मा ने कहा कि अयोध्या में हो रहे विकास की सराहना करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग की कि विकास की आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न न होने पाए। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने किया। राष्ट्रीय व्यापार मंडल के मंडल अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने उनका स्वागत करते हुए अयोध्या के व्यापारियों की समस्याओं को संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष उठाया। मंडल अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि अयोध्या में हो रहे विकास से व्यापारियों के लिए अब दिक्कत खड़ी हो रही है। सारे रास्ते खोद दिए गए हैं, जिससे कि लोगों का नित्य का व्यापार प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि खुदाई के रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों का नुकसान न हो और ग्राहक पहुंच सकें। इससे पहले अयोध्या आने से पूर्व बीकापुर में व्यापार मंडल के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। और उसके बाद में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रशासन से बात करेंगे इस विषय में। वहाँ से मुआवजा भी सही नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपका संगठन हाँ, तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, मांग की जाएगी योगी जी से। उसके बाद में जो निर्णय होगा उनका वो मान्य होगा। बीच आज हमारे राष्ट्रीय व्यापार मंडल के संयोजक श्री सुधीर कांत शर्मा जी मेरठ से चलकर आए हैं और वो यहाँ कार्यकारिणी की बैठक ले रहे हैं। अयोध्या चूँकि इस पूरे प्रदेश ही नहीं देश में आज अंतर्राष्ट्रीय छवि की पहचान अयोध्या की होती जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल अयोध्या में अपना एक मजबूत आधारभूत ढांचा बनाना चाहता है, जिसको लेकर सुधीर कांत शर्मा जी आए हैं और यहाँ के प्रमुख व्यापारियों से वो बात करेंगे, लोगों के घर जाएंगे और इस संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये संगठन की बैठक है। समस्याएं जो उभर कर इस संगठन की बैठक में आएंगी, उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए चर्चा होगी। मुख्यतः ये बैठक संगठन की बैठक है। मेरा नाम सुनील कृष्ण गौतम, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल। किसान सेवा सहकारी समिति के चुनावी प्रक्रिया के पहले दिन मंगलवार को बीकापुर में 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। साधन सहकारी समिति बीकापुर के 9 वार्डों में लगभग हर वार्ड से 2 प्रत्याशियों ने आमने सामने ताल ठोंक दी है। वार्ड तोरो माफी केवल 1 नामांकन होने के चलते यहां से सुरेश कुमार पांडे का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं अन्य एक वार्ड मलेथू से भी एक ही घर की 2 सदस्यों का नामांकन दाखिल हुआ, जिससे यहां भी निर्विरोध निर्वाचन की संभावना है। इसी प्रकार वार्ड बीकापुर में 3, बनकट में 2, यशवंतपुर, महरई, सहाय सिंह में 3, तोरो माफी में 1 और वजीहुद्दीनपुर में
2 धनुआ और पातेपुर में 2-2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। कोटसराय क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड विकासखंड मसौदा के सदस्यों का नामांकन आज कराया गया। यहां पर चुनाव अधिकारी अनिल दुबे और सचिव प्रवीण सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने वालों का सहयोग किया। संतोष सिंह कोटसराय, फतेहपुर कमलेश सिंह, रायपुर मनापुर आलोक सिंह, रामपुर मनापुर चंद्रहास सिंह, वीरपुर से लड्डन सिंह, कोटसराय से संत बख्श, श्याम कुमारी किरण सिंह तथा शहादतगंज अरुण कुमार, गोपालपुर समेत दर्जनों लोगों ने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया। सहकारी समिति का चुनाव है, पूरे प्रदेश में यह चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ सहकारी समिति कोटसराय मुमताज नगर में 9 वार्ड है। 9 वार्डों में सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कर रहे हैं, अपनी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। हम कोटसराय निर्वाचन क्षेत्र वार्ड संख्या 1 से संतोष सिंह जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिस पर 2 नामांकन हुआ है, एक संतोष सिंह जी का, एक अन्य का। आज नामांकन है, चुनाव कब? चुनाव 18 तारीख को है और प्रक्रिया बाकी दिनों प्रक्रिया है। 16 तारीख को जैसे पर्चा वापसी का है और 15 तारीख को जो है पर्चा जांच का है। नाका स्थित अग्रसेन चौराहे पर आज एसएसपी के निर्देश पर टीएसआई संतोष कुमार राय के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 3 सवारी बिना हेलमेट और बिना दस्तावेज के चल रहे वाहनों के चालान किए गए। इसके साथ साथ हेलमेट को गाड़ी में टांग कर चल रहे लोगों को सख्त हिदायत दी गई। टीएसआई और उनकी टीम ने आज कुल 25 चालान किए। उनके साथ पीआरडी के जवान भी मौजूद रहे। सीएम योगी की सरकार ने रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ और दुर्गा मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने की जो पहल की है, उस पर रामनगरी के साधु संतों ने सराहना अपनी व्यक्त की है। साधु संतों का कहना है कि सीएम योगी ऐसे धर्म के कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अयोध्या हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास समेत अन्य कई साधु संतों ने उनकी इस पहल का जोरदार स्वागत किया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार है, धन्यवाद है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ, मुझको लगता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा, जिससे यह आम जनमानस का कल्याण होगा और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ेगा। और मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। लोग राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे प्रदेश के सूबे मुखिया माननीय और पूजनीय श्री आदित्य योगीनाथ जी ने जो भी निर्धारित किया है, धर्म के प्रति आस्था जताया है और भगवान के प्रति इस प्रकार से भावना, आस्था, अयोध्या के प्रति भी उनका विशेष लगाव, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थ पुरोहित पांडे समाज की ओर से भी और भगवान के प्रति, क्योंकि रामचरितमानस ही एक ऐसा महत्व है, एक ऐसा ग्रंथ है जो सत्यम शिवम और सुंदरम है। तो रामचरितमानस नवरात्र के समय राम जेहि दिन राम जन्म सुन पावें, तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। जिस दिन राम जन्म का अवतार अयोध्या भूमि पर होता है, 33 कोटि देवता विभिन्न रूपों में अयोध्या में पधार करके भगवान श्री सीताराम जी का जन्म महोत्सव का, राम जी का आनंद लेते हैं। और इस उत्सव पर अगर श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने श्री रामचरितमानस पाठ के लिए इस प्रकार से प्रयास किया है, तो उसके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है।